हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। लड्डू गोपाल के लिए हम कुछ भोग के लिए आज हम लड्डू बनाएंगे। वो भी हम आज सुदामा लड्डू बनाएंगे, सुदामा गोविंद लड्डू बनाएंगे। बनाना एकदम इजी है। इसे ना तो चाशनी बनानी है, ना तो हमें इसमें चीनी चाहिए। हम कुछ ही सामग्री में से इसे बनाएंगे। एकदम हेल्दी बनाएंगे, वो भी टेस्टी। और ये मिनटों में 15 से 20 मिनट में लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी है। उसमें जो मोटा वाला पवा आता है वो लिया है। आपके पास पतला वाला है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, ये लड्डू में दोनों पोहा चलता है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसे रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें इसे रोस्ट करना है। ये रोस्ट करने से ये पोहे है वो अच्छे से पीसेंगे और हमारे लड्डू है वो उसका टेक्सचर है बहुत ही अच्छा आएगा। इसलिए इसे रोस्ट करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप इसे रोस्ट करना मत भूलना। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है और ये एकदम क्रिस्पी भी बन चुके हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें हम ये सारे पोहे को डाल देंगे और उसे हम ठंडा कर लेंगे। वही कढ़ाई में हम जितना हमने 1 कप पोहा लिया था तो उससे आधा हम मूंगफली के दाने लेंगे। अब मूंगफली के दाने को भी हमें अच्छे से रोस्ट करना है। हम जितना इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे तो हमारे लड्डू है उसकी सेल्फ लाइफ वो है वो बढ़ेगी। इसलिए ये सारी सामग्री को हमें अच्छे से रोस्ट करना ज़रूरी है। हम इसे थोड़ा सा भी कच्चा रखेंगे तो ये लड्डू खराब हो सकते हैं। इसलिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे एकदम अच्छी तरह इसे सेक लेना है। एकदम ये मूंगफली का दाना है वो क्रिस्पी हो जाना चाहिए। और दोस्तों, आप ये जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के लिए कौन सा भोग लगाते हो, कौन सी मिठाई का, वो भी आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये देखिए, बातों बातों में हमारे मूंगफली के दाने भी सीख गए। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसे भी हम ठंडा कर लेंगे। अब मैंने वही कढ़ाई ली है और मैंने आधा जितना खोबरा लिया है। जो सूखा नारियल आता है उसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। आप चाहो तो डेसिकेट कोकोनट भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास सूखा खोबरा था तो मैंने उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। और ये खोबरा है वो हमें लो फ्लेम पर ही सेकना है, क्योंकि ये खोबरा है उससे सेकने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता। इसकी भुनाई फटाफट से हो जाती है, तो हम वो बात का ध्यान रखेंगे। 1 टेबलस्पून हम सफ़ेद तिल डालेंगे। तिल के साथ आप चाहो तो इसमें जो खसखस आता है वो भी ले सकते हो। खोबरा हमारा अच्छे से भुन चुका है। भुन जाए, बाद में हमें गैस की फ्लेम लो बंद कर देनी है, सॉरी। और बाद में ही हमें इसमें खसखस और तिल डालने हैं। मैंने खसखस का यूज़ इसमें नहीं किया है। आप चाहो तो इसमें खसखस का भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये कढ़ाई गर्म है तो हमारे तिल है वो अच्छे से इसमें सीख जाएंगे। इसलिए हमें इसे फिर से रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो खोबरा है वो एकदम अच्छे से हमारा रोस्ट हो चुका है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और निकाल के हम इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। इसे ठंडा करके ही हमें पीसना है। आप देख सकते हो पोहा है वो एकदम क्रिस्पी हो चुका है। ठंडा होने के बाद हमें इसे क्रिस्पी ही सेकना है। अब मैंने मिक्सी का जो जार आता है मीडियम वाला वो लिया है। उसमें हम ये पोहा को डाल देंगे और इसे हम एकदम फाइनली पीस लेंगे। जितना हो सके आप उतना उसे अच्छी तरह पीस सकते हो। आप देख सकते हो हल्का हल्का ये जो बारीक रवा होता है वैसा ये पीस चुका है। अब वही कढ़ाई में हम ये पोहा को भी डाल देंगे और मूंगफली हमारी है वो और खोबरा है वो भी एकदम ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ही हम पीसेंगे। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, गरम गरम में इसे बिल्कुल ही मत पीसिएगा। अब वही मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है और मैंने 3 इलायची ली है और 1/4 चम्मच मैंने जायफल लिया है, नटमेग वो डाल देंगे। और आधी चम्मच हम इसमें सौंठ पाउडर आता है वो डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। और हमने जो पोहा लिया था वही कटोरी से हम पौना कप इसमें गुड़ डालेंगे। 1 कटोरी पोहा था तो पौना कप हम इसमें गुड़ डालना है। बारीक कट कर डालेंगे हम और इसके साथ हम इसे पीस लेंगे। आप देख सकते हो हमें मिक्सी का चालू बंद करके हम इसे पीस लेंगे। और जो हमने पोहा बाउल में निकाल के रखा था उसमें ही हम ये सारी सामग्री को डाल देंगे।
आप देख सकते हो गुड़ है वो भी अंदर अच्छी तरह पीस चुका है और सारी सामग्री में वो अच्छी तरह मिल चुका है। खोबरे में भी ऑयल रहता है और मूंगफली में भी ऑयल रहता है। अब मैंने 1 चम्मच जितना खरबूजे के बीज डाल दिए हैं इसमें, और इसमें हम सिर्फ 2 चम्मच ही घी डालेंगे। दोस्तों ये सिर्फ 2 चम्मच घी में ही लड्डू इतने टेस्टी बन जाते हैं और झटपट से भी बन जाते हैं। और बनाने के लिए देखा दोस्तों आपने, इसे बिल्कुल इसका लंबा प्रोसेस भी नहीं है, ये झटपट से रेडी भी हो जाते हैं। अब ये सारी सामग्री है उसे हमें हाथों से ऐसा आप देख सकते हो, जैसे हम कैसे आटे को गूंथते हैं वैसे ही हमें इसे दबा दबा कर सारी सामग्री को मिलाना है। जो पोहा का पाउडर है, हमने गुड़ डाला, और जो खोबरा सिंगदाने का, वो सारी सामग्री को हम अच्छी तरह मिलाएंगे। घी सब अच्छी तरह मिल जाना चाहिए। आप देख सकते हो अब ये मिश्रण है वो गीला गीला होने लगा है। दोस्तों आप इसमें घी नहीं डालोगे तो भी ये लड्डू तो बंधेंगे ही 100%, लेकिन थोड़ा हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच जितना घी डाला है। आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो इसे बिना घी के भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा घी डालेंगे तो इसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा और लड्डू में थोड़ी शाइन आएगी और खाने में थोड़े मॉइस्ट रहेंगे, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच घी का यूज़ किया है। घी डालने से लड्डू है वो खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि हमें इसमें चाशनी की ज़रूरत नहीं है, ना तो चीनी डालेंगे, और कम घी में ये रेडी हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसे 1 महीना के लिए बाहर भी स्टोर कर सकते हैं, ये बाहर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और ये कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो दोस्तों देखते ही खाने को मन करे ऐसे सुदामा गोविंद लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाजू में रहे बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फैमिली फ्रेंड में भी इसे शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों आप देख सकते हो लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितना अंदर से अच्छा बना है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।